तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये चैप्टर नंबर 19 जो है क्लास 6 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तीनों का टॉपिक है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हमारे पास जो आएगी वो आएगी डेटा की। ठीक है, अब डेटा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास बेसिक कोई चीज जैसे नंबर ऑफ चेयर्स होगी, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बुक्स होगी, ठीक है, कुछ और ले लो, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन डेटा। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा कितने टाइप का होता है और उनको रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है। चल मिटा दो। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेटा की टाइप्स, मतलब आप ये भी बोल सकते हो टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है जी, पहली बात, अब हमारे पास डेटा की जो टाइप आती है, फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आती है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके कि जैसे हमारे पास दो टाइप है इसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, उसी तरह से हमारे पास इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो आता है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब प्राइमरी डेटा की एक्चुअल डेफिनेशन, या आपको सिर्फ ना जब भी आपका जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइमरी डेटा होता क्या है। मतलब कि प्राइमरी डेटा की आपको उर्दू या हिंदी या इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेजेस में आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा, सबसे पहली बात कि जो डेटा हम लोग कहीं से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा किया जाए, हम खुद से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। आप लिखोगे डेटा कलेक्टेड बाय अस। ठीक है, जो हमारे से, मतलब हम खुद से डेटा इकट्ठा करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, याद रखना कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जिसको हम डायरेक्टली इकट्ठा करते हैं, या इंफॉर्मेशन जिसको खुद से हम इकट्ठी करते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाएगी सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, ध्यान रखना बच्चा, एक एक डेफिनेशन रेडी रखनी है, हर एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी डेटा होता है डेटा कलेक्टेड बाय अस फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी, इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में आपको फर्क पता लग गया
कि डायरेक्टली वो वाले डेटा जो आप खुद से कलेक्ट करते हो और इनडायरेक्टली सेकेंडरी डेटा जो आप किसी जरिए से कलेक्ट करते हो। ठीक है जी। हो गया, बन गए नोट्स। चलो अब हम लोग देखेंगे कि आगे इस डेटा को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप आएगी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, ठीक है जी। पिक्टोग्राफ क्या होता है कि वो वाला डेटा जिसको हम पिक्चर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज हम कहते हैं कि एक ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, देखना। ये आ गया आपका एक टेबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्लास, ठीक। और ये आ गया आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4। मतलब आपके पास 4 क्लासेस हैं और जो फर्स्ट क्लास है, मतलब यहां पे लिखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्लास में आपके पास है 5 स्टूडेंट। ठीक है, 5 या आप ले लो इसको 25। ठीक है, यहां पे है 15 स्टूडेंट, यहां पे है 20 स्टूडेंट और यहां पे है 10 स्टूडेंट। ठीक है, अब इनको पिक्चर के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब मैंने कहा कि 1 पिक्चर जो ये होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इन नंबर को हम बताएंगे, वो कैसे बताना है? अगर यहां पे ये साथ में एक टेबल और बनाता हूं तो यहां पे मैं लिखता हूं पिक्टोग्राफ। ठीक है, अब यहां पे कितने हैं? 25। तो 1 पिक्चर इक्वल टू 10, तो यहां पे 25 है। पहले आपकी 2 पिक्चर बनेंगी, ठीक है, और एक आपकी आधी पिक्चर बनेगी। ठीक है, समझ आया? तो नेक्स्ट है हमारे पास 15। अब 15 एक तो पूरी आएगी और दूसरी आधी आ जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी में 2 पूरे आएंगे, ठीक, फिर चौथी में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उसको आपने ऐसे ही पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, समझ आया? अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, आप देखो, अभी फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डेटा क्या होता है। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा? डेटा की टाइप। 2 टाइप होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टाइप देखी। अभी हमने देखा है पिक्टोग्राफ, तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे बार ग्राफ। सेकंड टाइप बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ ऐसे आप ये भी बोल सकते हो, अ ग्राफ इन विच
डेटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ rectangular shapes having width and some height। ठीक है, यह आपकी बेसिक डेफिनेशन है बार ग्राफ की। ठीक है, अब बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपके पास एक ग्राफ आ गया, यहां पे 0 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5। तो आपने यहां से ऐसे बार्स बनानी है, बार्स बनानी है और बार्स के तौर पे किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर बार्स हैविंग सम हाइट एंड विड्थ। ठीक है, जल्दी करो बच्चा। तो बच्चों अभी तक आपने ये पढ़ा बार ग्राफ क्या होता है। अब बार ग्राफ और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम GRAM, हिस्टोग्राम। अब देखो, अब मैं आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों इकट्ठे बनाऊंगा एक ही उस पे। देखो यहां पे बना दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने बनाया था। देखो ऐसे ही मैंने बनाया, ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ। ठीक है, और अब मैं बनाने जा रहा हूं हिस्टोग्राम। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। और हिस्टोग्राम हमारे पास ऐसे बनेगा, ऐसे। अब यहां पे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या आ गया कि यहां पे यहीं से स्टार्ट हो रही है और बीच में इनके गैप आ रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम के हर एक बार के बीच में गैप नहीं आ रहा। ठीक है, और एक और चीज, यहां पे ये जो स्टार्टिंग वाली जगह है इसमें देखो मैंने ऐसे कुछ कर दिया है। ठीक है, ऐसे शेप बनाई है, जब भी आपके ग्राफ में ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ के स्टार्टिंग में ऐसी लाइन हो फिर सीधी हो, तो आपने ये चीज समझ जाना है कि ये वाला जो ग्राफ है ये हिस्टोग्राम है। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं जैग लाइन। याद रखना, जैग लाइन। एक एक पॉइंट नोट डाउन करो और हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्या है, बार ग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ क्या है। ठीक है, ठीक है जी, बढ़े अब आगे। और अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है पाई चार्ट। ठीक है, अब देखो बच्चा, पाई चार्ट क्या होता है। सबसे पहली बात
आपको ये देखो, ये टर्म है बेसिक, यहां पे लिखा हुआ पाई। तो पाई का मतलब होता है, जैसे आप एक पिज्जा बेस ले सकते हो, एक चपाती को भी पाई बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक राउंड शेप में एक चार्ट होगा, जिसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ लाइंस होंगी जो एक दूसरे को काटती नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती होंगी, ठीक है। यहां पे देखो ऐसे, ठीक। तो ये आपके पास पाई चार्ट जो होता है ऐसी शेप बनेगी। जैसे फिर ये जो पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये पार्ट्स टोटल जो है राउंड ये है 100% होगा। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा बोलेंगे कि कोई चीज जो है कुछ परसेंट जो है वो कुछ और लाइक करते हैं, कुछ और लाइक करते हैं, ऐसे ऐसे। तो जैसे लाइक कॉफी 30%, लाइक टी 20%, लाइक कोल्ड ड्रिंक 10%, लाइक जूस 5%, लाइक आप वो भी बोल सकते हो नींबू पानी, नींबू पानी मतलब लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस कितना है 35%। तो ऐसे आपके पास जो होगा पाई चार्ट में वैल्यूज रिप्रेजेंट की जाएंगी, और ये पाई चार्ट आपको बनाया डिस्प्ले करके दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है।